कुंभ मेला 2025 में ऐसे ऐसे साधु पहुंच रहे हैं कि आप उनके बारे में जानकर चौंक जाएंगे दोस्तों, चौंक जाएंगे। सत्य बता रहे हैं हम आपके लिए, कुछ ऐसे बाबाओं से परिचित कराने वाले हैं, ऐसे नागा बाबाओं से परिचित कराने वाले हैं जिनके बारे में आपने अभी तक सुना नहीं था। चलिए दोस्तों देखिएगा, स्क्रीन पर सबसे पहले जो बाबा जी आ रहे हैं, इन्होंने 7-8 साल से हाथ को नीचे ही नहीं किया। कितने साल से? 7-8 साल से हाथ को नीचे ही नहीं किया। ऊपर किए हैं, आप देख सकते हैं, इनके नाखून देख सकते हैं आप, कितने बड़े बड़े नाखून हैं, हाथ हैं। इनका मानना है कि हमारे हाथ में साक्षात शिव जी का वास है। अब बताइएगा, और दूसरी इमेज देखिएगा आप, ये देखिए गांजा पी रहे हैं। अब बताइए, कोई व्यक्ति जब नशा करता है, नशा पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और एक हाथ ऊपर उठाए हुए हैं, फिर भी इनके हाथ में शंकर जी का वास कैसे हो सकता है? ये समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? इनसे जब बात की गई तो इन्होंने कहा कि हम समाज को कोई भी संदेश नहीं देना चाहते, बस हमारा संकल्प है, हमारी हट है। जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा, जब तक हाथ नीचे नहीं करेंगे, और इनका हाथ बिल्कुल सूख गया है। क्या हो गया? सूख गया है, अब वो नीचे नहीं होता है। बोलते हैं कि आप नीचे हाथ नहीं होता है। तो क्या आपने ऐसे नागा बाबा के बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम ऐसे कई सालों से आपको इस वीडियो में मिलाने जा रहे हैं। तो इनके बारे में जो है कि ये फलाहार करते हैं और इनका जो प्रसाद है सिर्फ गांजा ही है। तो ये गांजा पीते हैं नागा बाबा जी, कई नागा बाबा जी वो भी क्या करते हैं? गांजा ही पीते हैं। लेकिन वो अच्छी बात नहीं है, समाज के लिए सही दिशा निर्देश नहीं दे पाते हैं ये लोग, तो इसमें बहुत बड़ा आडंबर है। आप देखिएगा दूसरे बाबा जी, ये है मोनाजी महाराज। मोनाजी महाराज है, इनकी ऊंचाई, आप इनका छोटा कद है, 3.8 फीट की ऊंचाई है इन महाराज की। ये महाराज का कहना, हम स्नान ही नहीं करते, 32 सालों से स्नान नहीं किया, प्रयागराज के कुंभ का स्नान भी नहीं करते। ये चौंका देने वाली बात है। आप बताइएगा कि देश देश और विदेशों से, जहां पर कंदराओं से निकलकर साधु संत बाबा प्रयागराज में स्नान करने के लिए आते हैं। ये महाकुंभ 100 वर्षों के बाद लगने जा रहा है, जिसमें महासंयोग जुड़ रहा है, ऐसा जिसमें कंदराओं से निकलकर साधु संत आते हैं। और जब ही इन बाबा का कहना है कि हम तो भी स्नान नहीं करेंगे। अब बताइए आप, क्या है इनका संकल्प? इनका संकल्प है हम स्नान ही नहीं करेंगे जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा। इनसे पूछा गया आपका संकल्प क्या है, तो इन्होंने बताया कि हमारा संकल्प हमने भगवान को नहीं बताया, तो आपको क्या बताएंगे? ऐसा इनका संकल्प है। और इस कुंभ में भी यह स्नान नहीं करने वाले हैं। और चौका महाराज का कहना है कि शराब भी पी लेते हैं, कभी कभी शराब पी लेते हैं और गांजा पीते ही ये महाराज जी, और इन्होंने स्नान नहीं किया। बताइए, 32 सालों से जो व्यक्ति इंसान साधु संत स्नान नहीं करेगा, ऐसा साधु संत आपने क्या सुना था? कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये बात आपको पहले से पता थी कि महाराज जी ने 32 साल से स्नान नहीं किया, कि ये शराब भी पीते हैं और एक गांजा भी पीते हैं, तो फिर ये कैसे साधु संत हैं? ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे सनातन में ऐसे साधु संत, कौन से साधु संत कहलाते हैं, जरूर बताइएगा। अब मिलिएगा इन महाराज से। आप देख रहे होंगे 10-12 साल का एक बालक है जो कि साधु बन चुके हैं। खेलने पढ़ने की उम्र में ये साधु जी बन चुके हैं, और इन्हें ये भी पता नहीं कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। बस इनका जब खेलने को मन करता है तो जब खेलने लगते हैं, तो इन्होंने बताया कि हमारे जो आचार्य हैं वो हमें कभी कभी मार भी लगा देते हैं। तो ऐसा प्रेशर नहीं होना चाहिए, बल्कि इन्होंने बताया है कि हम माता पिता की आज्ञा से यहाँ पर बने हुए हैं। तो इनके बारे में हम कुछ ज्यादा कहेंगे नहीं, इनके बारे में आपको बताना है कमेंट में कि ये कैसे साधु महाराज हैं, बनना चाहिए, सही है या गलत है, इसका डिसीजन आप दीजिएगा। ऐसे ही एपिसोड चला रहे हैं हम, आपको एक एक करके सारी डिटेल्स देंगे जो कि आप देखकर चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। एक और बाबा जी हम नेक्स्ट वीडियो में ला रहे हैं, वो बबूरा के कांटे, बबूल के कांटे पर सोते हैं। हमारे हर एपिसोड देखने के लिए, कुंभ के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने परिजनों मित्रों में सबको ये शेयर कीजिएगा वीडियो, ताकि कुंभ का घर बैठे आनंद ले सकें और ऐसे दुर्लभ साधु संतों के दर्शन कर सकें जिनका मानना है कि हट ही ईश्वर को पाने का सबसे बड़ा मार्ग है। और इन्होंने एक हाथ को अपना त्याग दिया है,
इन्होंने स्नान को त्याग दिया है और इन्होंने बचपन को त्याग दिया है। तो आप आपकी राय कमेंट में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम।